क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा या सुना है जो प्रसिद्ध है, लेकिन उसकी प्रसिद्धि में उसका कोई विशेष सम्मान नहीं है, बल्कि उसकी जो प्रसिद्धि है वो विवादास्पद या विवाद से उत्पन्न हुई है। उसे लोग पहचान रहे हैं, लेकिन उसके श्रेष्ठ कार्य से नहीं, बल्कि उसके कार्य से उत्पन्न विवाद के कारण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज जिस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, यह विषय गंभीर है और आज इस YouTube, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहां रील बनाई जा रही है, वहां एक बेहद गंभीर विचारणीय विषय। आप फेसबुक खोल लीजिए, आप इंस्टाग्राम खोल लीजिए, आप यूट्यूब खोल लीजिए, ऐसे ऐसे वीडियोज की होड़ मची हुई है जहां कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नाली के पानी से गुलगप्पा खा रहा है, लैट्रिन के पानी से गुलगप्पा खा रहा है तो कुछ खा रहा है। यह कौन सा सम्मान है? आप ऐसे लोगों को देख लेंगे जो कपड़े उतारे जा रहे हैं, कपड़े खोल के घूम रहे हैं, अथवा कुछ ऐसे बेढंगे कपड़े पहन करके दिखा रहे हैं। ठीक है कि लोगों को शायद ये पसंद भी बहुत आ रहा है, लेकिन क्या ये एक अंधी दौड़ नहीं चल रही है? ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसके पीछे कौन सा रहस्य है? अगर आपने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है तो आज मैं ज्योतिष से उस राज को आपके सम्मुख रखूंगा, उस ग्रह स्थिति को आपके सम्मुख रखूंगा, जिसके चलते ऐसे व्यक्ति की जो छवि है, जो प्रतिष्ठा ही कहेंगे भाई, ऐसे लोगों के मिलियन फॉलोअर हैं, विवादित प्रतिष्ठा है। क्योंकि अगर आप उनके कमेंट बॉक्स को जाकर के देखें तो एक लंबी कतार खड़ी है उनको गाली देने वाले की। राजनीति, आज के इस परिवेश में अगर हम राजनीति को देखें तो राजनीति और राजनीति करने वाले लोग वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, उन समर्थकों का जो एक ढर्रा अलग अलग लड़ रहा है आपस में, अब अलग ही एक परिस्थिति दिखाई पड़ रही है। एक ट्रेंड सा चल रहा है कि जो नेता है उनको गाली दो और फिर इसी में आपकी छवि, फिर उनको जो दूसरे समर्थक हैं वो आके गाली दे रहे हैं, इसी में एक सम्मान बन रहा है। अच्छा, एक परिस्थिति देखिए, समझने का प्रयत्न करिए। इस तरह से लोगों के नाम बन भी बड़ी तेजी से रहे हैं। आप अगर गौर से देखें तो आज आप सत्ता के पक्ष में, आज आप अच्छे कार्य करके और आप इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियो डालिए, मैं दावा करता हूं कोई नहीं पहचानेगा। जिंदगी आपकी खत्म हो जाएगी, कोई नहीं पहचानेगा। आप कल कपड़े खोल दीजिए, देखिए, फिर देखिए। एक ऐसा समय हम देख रहे हैं जहां अब आने वाले कुछ ही समय के बाद मान मर्यादा, एक समय था कि भोजपुरी के गाने जब बजते थे तो ऐसा लगता था कि जब ये लोग गाते होंगे तो इनके भी तो घर में माताएं बहनें होती होंगी, वो क्या सोचती होंगी, मतलब या वो भी गाती सुनती होंगी। फिर धीरे धीरे अब ये एक ट्रेंड है, हम खोलें फेसबुक तो आप गलती से भी कहीं बच्चे के सामने न चला दिया, ऐसी कुछ चीजें सामने आ जाएंगी कि आप समझ ही नहीं आएगा अब क्या करूं। आपकी स्थिति उस समय ऐसी हो जाएगी कि मैं करूं तो क्या करूं, किस तरफ से हटाऊं और किस तरफ से बढ़ाऊं अगर ऐसा कोई वीडियो चल गया तो। बड़ी मुश्किल स्थिति है। आज इसी विषय पर मैंने रिसर्च करके आपके लिए वीडियो तैयार किया है। आइए इस विषय पर हम चर्चा करें। प्रिय दर्शकों, ये वो लोग हैं जिसमें मैं भी सम्मिलित हूं, जिसे हम अब ऐसे लोगों को खराब कह रहे हैं।
लेकिन उनके नजरिए से देखें तो यही उनका काम है, उनको और कुछ नहीं आता। उनको एक चीज आता है कि सत्ता को गाली दी जाए, जो काम कर रहा है उनको गाली दे दिया जाए, या लोगों को ट्रोल किया जाए। कुल मिलाकर के देखें तो एक ऐसे लोग हो गए और कुछ ऐसे हो गए जिन्होंने ऊटपटांग काम करना ही तय कर लिया है कि मैं वो सारे ऊटपटांग काम करूंगा जिससे आपका ध्यान हमारी तरफ आकृष्ट हो। जो तो शास्त्र कहता है कि यदि कुंडली में एक योग, कैसा योग, तो दशमेश, दसम भाव, कर्म का भाव, इसके स्वामी यदि राहु से दृष्ट हो जाएं, फिर से सुनिए, दशमेश यदि राहु से दृष्ट हो जाए तो जातक की समाज में जो पहचान बनती है वो उसके श्रेष्ठ कार्य से नहीं वरन विवादित कार्य से बनती है, यानी ऐसे कार्य जिसे सभ्य समाज बहुत पसंद न करे। प्रिय दर्शकों, दसम भाव का स्वामी ये हमारी सामाजिक पहचान, कार्यक्षेत्र, पद और प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करता है। और राहु जो कि भ्रम, विवाद, छाया ग्रह है, जब राहु दशमेश पर दृष्टि डाले तो जातक की जो पहचान है वो उसके वास्तविक, जाहिर सी बात है, जो लोग ऐसे कर रहे हैं, कपड़े खोल के और ऐसे से बेढंगे कपड़े पहन करके दिखा रहे हैं, गटर के पानी से कुछ खा रहे हैं, गटर के पानी को ही पी रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके वास्तविक कर्म तो हो नहीं सकते हैं। तो उनके वास्तविक कर्म के बजाय विवादास्पद और अपवाद या उलझे हुए ऐसे कार्य जिसको वो खुद भी अगर देखा जाए तो उनको या तो वो कोई और कार्य कर लेते, उनको अगर नाम ही चाहिए था या शीघ्र पैसा ही कमाना था तो कुछ और टैलेंट लाते, कोई और काम करते, लेकिन ये कौन सा काम है। यदि दशमेश राहु से किसी ऐसे भाव में बैठा हो जैसे लग्न इत्यादि में पांचवी दृष्टि से दृष्ट हो, सातवीं या नौवीं दृष्टि से दृष्ट हो, तो जातक की जो प्रसिद्धि होती है वो विवादित होती है। लोग उसकी प्रशंसा तो करते हैं लेकिन उस प्रशंसा से ज्यादा उसको अपमानित करते हैं, अपमानजन्य शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी बीते दिनों एक लोक गायिका है, उनके बारे में सुन रहा था मैं। उनको लोग गाली दे रहे थे क्योंकि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ अपवाद, ऐसे शब्द जो सही नहीं थे। एक बड़ा विचारणीय तथ्य है, आजकल मैं राजनीति में यह भी एक चीज सुन रहा हूं कि जो शीर्षस्थ हैं उनको तो जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा भाई, वो देश के नेता हैं और हमने उनको चुना है, उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये कौन सी मानसिकता है और किस तरह की मानसिकता, या मैं ये क्यों ना कहूं कि वो मानसिकता रुग्ण मानसिकता है, क्योंकि इस तरह के मानसिकता वाले लोग रोगी हैं, वो रोगी ही हैं, विश्वास रखिए। जरा समझिए, एक बात विचारणीय है, हालांकि मैं यहां राजनीति लाना नहीं चाहता, लेकिन आजकल बात ही चल रही है इस तरह की, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब यही सब तो दिन भर देख रहे हैं और वहीं पर यह बात चल रही है, तो जरा विचारणीय हो जाता है। आप मान लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री के बच्चे नहीं हैं और उनकी अपनी कोई विशेष ऐसी फैमिली नहीं है। एक उदाहरण से समझिए, मान लिया जाए कि किसी का कोई बच्चा हो, कोई नेता है, उसके बच्चे हों, अगर उस नेता को गाली दिया जाए, सरेआम अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए, अभद्र गालियां दी जाए, उसको क्या क्या कहा जाए, चोर कहा जाए, इत्यादि इत्यादि, उसके बच्चे पर क्या बीतेगी? उसके बच्चे पर भी तो कुछ, उसका बच्चा तो उसके लिए तो दिक्कत उसको होगा ना कि मेरे पिता के लिए कैसा बोला जा रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं बताता हूं। जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनको सरेआम उनके माता पिता को गाली दिया जाए तो वो इस बात पर लड़ जाएंगे कि आप मेरे ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। अरे भाई, तो राजनेता भी तो, उसकी भी तो जिंदगी पर्सनल होती है, चुन करके आया है इसलिए वो जवाबदेह है। हमने चुना है, हम अपना सब कुछ उनको दे रहे हैं, सौंप रहे हैं, इसलिए वो जवाबदेह हैं। लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम मर्यादाओं को भूलकर गाली गलौज, अगर राजनेता भी ऐसा कर रहा है गाली, वो भी ठीक नहीं है। इससे समाज, इससे हमारी आने वाली पीढ़ियां कोई सही दिशा में थोड़ी जाएंगी। अब देखा जाए तो ऐसे लोगों का जो लेवल है, हो सकता है अभी अरे वाह अरे वाह अरे वाह, लेकिन ये भी लोग जो ट्रोल करके, गाली दे करके या ऐसे कोई कार्य करके नाम पाले रहे हैं। अभी मैं फिर से एक बताता हूं, बीते दिनों एक ऐसा स्टैंड अप कॉमेडियन कहा गया था जिसने अपना कोई वीडियो डाला था यूट्यूब पर, जिसने मोदी जी के बारे में कहा और योगी जी के बारे में कहा। उसने
योगी जी को छोटा फांटा ऐसा बोला। सही बताऊं तो लोगों ने उस स्टूडियो को तोड़ा जाकर। कितना गलत था स्टूडियो को तोड़ना, मारना इसको चाहिए था। पूछिए क्यों? क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं और मैं योगी जी के काम को जानता हूं, तो मुझे तो बुरा लगा। तो सवाल यह उठता है कि आप ऐसे शब्द का प्रयोग करें, उनके कार्य की आलोचना करिए, यह जरूरी है ताकि हमारा देश जो है सही दिशा में जाए। लेकिन किसी को ट्रोल करके, गाली दे करके, अभद्र भाषा का प्रयोग करके, इस तरह का, भाई लोगों ने उनको वहां तक पहुंचाया है ना, वो अपने से तो पहुंच नहीं गए हैं, हमने मत दिया है। तो अगर ऐसे लोग उनको गाली दे रहे हैं, मतलब उन सभी मतदाताओं को गाली दे रहे हैं जो उनको चुना, उनको चुन करके वहां तक पहुंचाया है। आप उनके काम को देखे हैं कभी, जानते हैं कितना उनके बारे में। तो ऐसे लोगों को मारना, तो उस स्टूडियो को तोड़ने की जगह उसको मारना सही होता। खैर, मैं फिर से कहूंगा कि क्रोध उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न होना ही चाहिए। मैं उस उत्तर प्रदेश को देख चुका हूं जहां बिजली 2-2 घंटे के भांज पर आती थी। इस प्रचंड गर्मी में उत्तर प्रदेश में कभी लाइट नहीं जाता। मैं दिल्ली में गया था, वहां लाइट गई थी, यहां तो आज तक कभी लाइट कटते मैं नहीं देखता। तो जहां काम हुआ है, जहां दिख रहा है, वहां भी आप ऐसा अपमान करेंगे, और किस लिए? क्योंकि आपको करना है और इससे आपको अपना नाम कमाना है। यह नाम गलत है, यह नाम ठीक नहीं है। चाहे आप नेता हो या अभिनेता या कोई धार्मिक गुरु, कोई भी, आपकी ऐसी छवि जिससे आप लोगों को भ्रमित करके या शॉर्ट चीज में, ताकि लोगों का ध्यान आपकी ओर चला आए, अगर आप कमा भी ले रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। इससे कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियां गलत दिशा में जाएंगी। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि दशमेश लग्न में, सप्तम में, दशम में अथवा एकादश में राहु से प्रभावित हो जाए, राहु की दृष्टि से दृष्ट हो जाए, तो ऐसे लोग समाज में कुछ लोगों से समर्थित भी होते हैं और कुछ लोगों से विरोधी भी हो जाते हैं। कुछ लोग उनका विरोध भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनका समर्थन भी करते हैं। कोई उन्हें पूजता है तो कोई उनसे घृणा करता है। लेकिन यही यदि दशमेश कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में राहु से दृष्ट हो, तो जातक की जो छवि है वो केवल विरोधी नहीं होती, वरन कानून के लपेटे में भी आ जाता है। केवल विवाद नहीं होता, वरन मानहानि में भी फंस जाता है। ऐसे अनेक लोग हुए हैं जिन पर मानहानि इत्यादि का केस हुआ है, जिनकी पहचान, उनकी उपलब्धियां विवाद से उनको नाम तो दे देती है, लेकिन बाद में उनको बदनामी झेलना पड़ता है। बीते दिनों राजनीति में हमने ऐसे लोगों को भी देखा जो हमारे ही देश में खड़े होकर के बोल रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो उनको नाम तो मिल गया, रातों ही रातों नाम वो पा गए, लेकिन उस नाम से उनको क्या मिला? उसमें से शायद एक तो भी जेल में भी बैठा है। राहु दशमेश पर दृष्टि डाले तो व्यक्ति अपने कार्य करने के बजाय उन अफवाहों में, विवादों में विश्वास करने लगता है, जिससे लोगों की नजर में वो केंद्र में आ जाए। लेकिन याद रखें कि अगर ऐसा योग है तो अच्छा, एक बात अब कमाल का, यहां पर ज्योतिष का एक और सिद्धांत मैं आपको समझाता हूं। हमेशा यह ध्यान रखा जाए कि राहु दशमेश को अगर देख रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसा जातक ऐसा ही कार्य करेगा तो वो नाम कमाएगा। यह ऐसा नहीं है। राहु के साथ ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। ऐसे लोग, राहु चूंकि भ्रम है, छाया ग्रह है, लेकिन ऐसे लोग अगर इस विकृत मानसिकता से अलग हट करके, विकृत मानसिकता से अलग हट करके, और तब जाकर के आप किसी पर अपने मत रखिए, ऐसे विचार रखिए जहां आप की बात को सामने वाला काट न सके, आपको भी गलती दिखाई पड़े। क्योंकि राजनेता कोई भगवान तो नहीं होता, इंसान होता है, तो उनकी गलती दिखती है। आप उनकी गलतियां दिखा दीजिए, एक। नंबर 2, आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके जगह कुछ अगर नाच ही रहे हैं तो कपड़े पहनकर नाचने की सोचिए, कपड़ा खोलने की जरूरत नहीं उसके लिए। कल को स्क्रॉल में कोई ऐसा चीज आ जाए, कल बच्चा देख ले और फिर वही कहे। क्योंकि बच्चे, देखिए, बुरी चीजें लोगों को बहुत आकर्षित करती हैं और बच्चों को सबसे ज्यादा। वो कच्चे घड़े हैं, उनके दिमाग पर मैं औरों के घर की क्यों कहूंगा, कल को मेरा ही बच्चा अगर जिद करने लगे कि ये तो अच्छा है, मैं भी ऐसा ही अब करूंगा, बड़ा भारी पड़ जाएगा उसको समझाना, उसको बताना कि नहीं ये गलत है, ऐसा मत करो। क्योंकि उसको लगेगा कि नहीं, इसको तो लोग कितना अच्छा कह रहे हैं, मैं भी ऐसा ही काम करूंगा। उस बच्चे को यह समझाना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं, देखो बहुत सारे लोग उसको गाली दे रहे हैं, उसको यह समझ में आएगा कि गाली दे रहे हैं, लेकिन उसको तो अच्छा लोग कह रहे हैं, हम तो ऐसा ही करेंगे। तो कई घरों में बड़ी मुश्किल स्थिति आने वाली है। अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी कुंडली में दशमेश राहु से दृष्ट हो रहे हैं, तो वो हो सकता है भटक जाए। याद रखिए, जन्म कुंडली में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कोई भी ऐसा दुर्योग
अगर कोई बुरा व्यक्ति बना है तो वो भी उसकी एनर्जी है, उसने अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर दिया है गलत दिशा में। उस एनर्जी का अगर वो सही लाभ ले, दशमेश राहु से दृष्ट हो तो ऐसा जातक उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ बन सकता है, राजनीतिक विश्लेषक बन सकता है, सही दिशा में भी विश्लेषण किया जा सकता है। ऐसा जातक कोई ऐसा अनोखा नया कार्य इजाद कर सकता है, ला सकता है, जिससे समाज को नई दिशा मिले। हमेशा याद रखिए कि राहु आज के इस परिवेश में जितने भी, चाहे वो एआई है और जितने भी इंटरनेट से जुड़ी चीजें हैं, ये सब राहु के प्रभाव में है। ऐसे लोग राहु के इसी प्रभाव को जो गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, अगर उसको सही तरीके से पेश करने लगे तो ऐसे लोग इतिहास रच सकते हैं। यानी ये योग व्यक्ति को कहां सिरमौर बना सकता है और कहां इस चलते आज आप नाम पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कल आप गाली खाएंगे, बुरा लोग कहेंगे आपको, कभी भला तो कह नहीं सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हो सकता है मैं राजनीति के मामले में, हो सकता है ये मेरा मत हो, मैं फिर से वही कह रहा हूं, हो सकता है बहुत से मेरे दर्शक होंगे जो योगी जी को अपने नजरिए से जानते हो, देखे हो सकता है पर्सनल आप जानते हो, या मोदी जी को, या हो सकता है राहुल जी को। आपको याद होगा मैंने वीडियो राहुल गांधी का बनाया था कि ये भी एक समय आएगा जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ठीक है, वो जिस दिन बनेंगे और देश को संभाल रहे होंगे, मैं उनके साथ ही खड़ा रहूंगा। लेकिन जो इस समय है उसे हम ही ने चुना है, और अगर उनके अच्छे कार्य हैं तो उनका हम सम्मान करें। हर काम में आलोचना का यह अर्थ कभी नहीं हो सकता कि उनका काम जैसा ही मैंने देखा गाली देना शुरू कर दो। और उटपटांग इस तरह के अभद्र शब्द जब आप कहते हैं कि हमने उनको चुना है, चुन करके श्रेष्ठ बना करके रखा है, तो आप उतना सम्मान तो करिए। हां, सत्ता किसी को भी नशे में ले जाती है, तो निसंदेह प्रजा का काम है, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, तो ये काम है कि उनको याद दिलाते रहा जाए कि आप गलत हो रहे हैं। लेकिन उसका यह तरीका कभी सही नहीं हो सकता कि कल को किसी के बच्चे हैं तो उनको बुरा लग जाए कि मेरे पिता के लिए कैसा बोला। अरे भाई, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कुछ भी हो, वो किसी का बच्चा हो, पिता हो सकता है, किसी का रिश्तेदार हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, उसको कैसा लगेगा? अगर आपके बच्चे की कुंडली में ऐसा है तो अभी से ही उससे सूर्य को अर्घ्य दिलवाना शुरू कराइए, और साथ ही साथ दशमेश की स्थिति को और मजबूत करवाइए उसके, ताकि वो इस तरह की स्थिति में कभी ना भटके कि गलत दिशा में चला जाए, उसकी छवि खराब ना हो जाए। क्योंकि एक बार छवि खराब हो जाए तो कुछ बचेगा नहीं। सो दशमेश से संबंधित उपाय उस बच्चे के कराइए। देखिए कौन दशमेश है, दशमेश से संबंधित जो ग्रह होगा उससे संबंधित बहुत सारे वीडियोज मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, 20-20 उपाय वाला वीडियो पड़ा हुआ है, वो उपाय कराइए ताकि आपके बच्चे का दशमेश सही स्थिति में आ जाए। मुझे इजाजत दीजिए, और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय आप अवश्य रखिए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।